नमस्कार। श्री अरविंद जी कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। चैत्य परिवर्तन, जो परिवर्तन हमारी चेतना को प्रकाश की ओर उन्मुख बनाए रखता है और यथातथ अभिवृत्ति को सहज, स्वाभाविक और स्थायी बनाता है और शेष मिथ्यात्व आदि के परित्याग को भी सहज बनाता है, वह चैत्य परिवर्तन है। अब चैत्यीकरण क्या है? चैत्यीकरण का अर्थ है निम्न प्रकृति का ऐसा परिवर्तन जो मन में यथातथ अंतर्दर्शन को, प्राण में यथातथ अंतर्वेग और संप्रतीति को, शरीर में यथातथ क्रिया और चिर अभ्यास को ले आए। सब भगवान की ओर उन्मुख हो जाए, सब प्रेम, उपासना, भक्ति पर आधारित हो, अंत में सर्वत्र, सब में और अपने हृदय में माता का अंतर्दर्शन और संवेग हो, उसकी सत्ता क्रिया करती हो, श्रद्धा, निवेदन, समर्पण हो, शक्ति हो। अब ये आध्यात्मिक परिवर्तन या रूपांतर या आध्यात्मिक घुमाव कब प्रारंभ होता है? श्री अरविंद जी कहते हैं कि जब अंतरात्मा किसी गंभीरतर जीवन पर आग्रह करने लगता है और उस समय पूरा हो जाता है जबकि चैत्य पुरुष चेतना का आधार या नेता हो जाता है और वह मन एवं प्राण तथा शरीर का नेतृत्व करता है और ये सब उसके आदेश का पालन करते हैं। तब आध्यात्मिक घुमाव या परिवर्तन प्रारंभ होता है। अब आध्यात्मिक परिवर्तन क्या है? आध्यात्मिक परिवर्तन का अर्थ है ऊपर से शांति, ज्योति, ज्ञान, शक्ति, आनंद का अवतरण और इनका प्रतिष्ठित हो जाना, आत्मा, ब्रह्म और उच्चतर वैश्व चैतन्य का अनुभव और संपूर्ण चेतना का इसमें परिवर्तन। अब श्री अरविंद जी कहते हैं कि ये आध्यात्मिकरण क्या है? आध्यात्मिकीकरण का अर्थ है उन उच्चतर शांति, शक्ति, ज्योति, ज्ञान, शुद्धि, आनंद इत्यादि का अवतरण जो उच्च मन से लेकर अधिमन तक के उच्च स्तरों में जो रहता है। इन स्तरों में से किसी में भी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। इससे आंतरिक रूपांतर होता है। प्रकृति में केवल इतना ही परिवर्तन होता है कि वह वैश्व भगवान के लिए किसी कार्य के कराने में उपकरण हो जाती है, परंतु भीतरी आत्मा शांत, मुक्त और भगवान के साथ युक्त रहती है। अब ये दिव्यीकरण क्या है? दिव्यता से दिव्यीकरण बना है। ये दिव्यीकरण क्या है? दिव्यीकरण का अर्थ है मानवीय तत्वों को ऊपर उठाना, उन्हें उनकी पूर्णता का मार्ग दिखाना, उन्हें शुद्ध करके और पूर्ण बनाकर उनकी पूर्ण शक्ति और पूर्ण आनंद में ले जाना। इसका अर्थ है संपूर्ण पार्थिव जीवन को उसकी पूर्ण शक्ति और आनंद में निमग्न करना। अब इसके लिए समेकन की आवश्यकता है। तो समेकन का अर्थ है उच्चतर तत्व के नियंत्रण और क्रिया के द्वारा व्यक्तित्व के परस्पर में संघर्ष करने वाले अंगों में सामंजस्य लाना। यह एक प्रकार का ऐसा थोड़ा सा पूर्ण रूपांतर है जिसमें संपूर्ण सत्ता की और प्रकृति की क्रिया पूर्णतया परिवर्तित हो जाती है। रूपांतर के संबंध में श्री अरविंद जी कहते हैं कि मैं रूपांतर शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में करता हूँ और वह अर्थ है चेतना का आमूल एवं पूर्ण और एक विशिष्ट प्रकार का परिवर्तन। जिस समय प्राणिक और भौतिक पशु वाले जगत में
मनोमय प्राणी पहली बार प्रकट हुआ था तो उस समय जो कुछ हुआ था उसकी अपेक्षा महत्तर और उच्चतर प्रकार के और अधिक प्रसार एवं पूर्णता रखने वाले प्राणी के आध्यात्मिक विकास में एक बलशाली और सुनिश्चित पग आगे बढ़ाना। जब इस तरह से हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो अनुभूति होती है। अनुभूति अपने आप में असंभावी रूप से संपूर्ण सत्ता का रूपांतर नहीं करती। अनुभूति यह कर सकती है कि वह शिखरस्थ चेतना में केवल उन्मीलन, उन्नयन, विशालता को ले आए, जिससे कि चेतना प्रकृति के भागों में किसी भी प्रकार का आमूल परिवर्तन किए बिना पुरुष भाग में कुछ अनुभव कर ले। मनुष्य चेतना के आध्यात्मिक शिखर पर अनुभूति के प्रकाश को प्राप्त कर सकता है, किंतु नीचे के भाग जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं। अब प्रकाश का अवतरण क्या है? प्रकाश का अवतरण यथार्थ रूपांतर के होने से पहले प्रकाश का अवतरण होना चाहिए, और यह अवतरण होना चाहिए, और यह अवतरण केवल मन में किसी एक भाग में नहीं अपितु संपूर्ण सत्ता में, भौतिक में नीचे तक होना चाहिए। मन में आया हुआ प्रकाश मन को, किसी भाग को किसी एक प्रकार से अध्यात्म भावापन्न या परिवर्तित कर सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि वह प्राणमयी प्रकृति को भी परिवर्तित कर दे। प्राण में अवतीर्ण हुआ प्रकाश प्राणिक क्रियाओं को शुद्ध और विशाल बना सकता है, प्राणिक सत्ता को शांत और निश्चल बना सकता है, किंतु शरीर और दैहिक चेतना को वे जैसे थे वैसे ही पड़े रहने दे सकता है, उसे निश्चेष्ट बने रहने दे सकता है, उसके संतुलन को हिला भी सकता है। तो इस तरह से संपूर्ण उच्चतर चेतना का अवतरण करने के लिए श्री अरविंद जी कहते हैं कि प्रकाश का अवतरण पर्याप्त नहीं, अवतरण होना चाहिए संपूर्ण उच्चतर चेतना का। उससे क्या होगा? शांति, शक्ति, ज्ञान, प्रेम और आनंद प्राप्त होगा। अतिमानस चेतना और शक्ति की क्रिया श्री अरविंद जी कहते हैं कि अवतरण मुक्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, सुपूर्ण बनाने के लिए नहीं। अवतरण क्या है? मुक्त करने के लिए तो पर्याप्त है, परंतु अगर हमें परफेक्ट बनना है तो उसके लिए हमें आंतरिक सत्ता में बड़ा परिवर्तन करना होगा। बाहरी सत्ता अपूर्ण उपकरण जैसे रोगी या अन्य किसी तरह से परेशान व्यक्ति है, वो वैसा ही बना रहेगा। साधना के द्वारा किया हुआ रूपांतर तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि सत्ता का अति मानसीकरण ना हो। चैत्यीकरण पर्याप्त नहीं, यह केवल शुरुआत है। आध्यात्मिकीकरण और उच्चतर चेतना का अवतरण भी पर्याप्त नहीं है, यह केवल एक मध्यवर्ती भूमिका है। चरम सिद्धि के लिए अतिमानस चेतना और शक्ति की क्रिया बहुत आवश्यक है। इससे किसी भी कम वस्तु को व्यक्ति अपने लिए पर्याप्त मान सकता है, किंतु पार्थिव चेतना को जो सुनिश्चित पक किसी न किसी समय आगे उठाना है, उसके लिए वह पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर श्री अरविंद जी ने रूपांतर की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है चैत्य रूपांतर, जिसमें व्यक्तिगत चैत्य चेतना के द्वारा सब भगवान के संपर्क में होता है। दूसरी अवस्था है आध्यात्मिक रूपांतर, जिसमें वैश्व चेतना की प्राप्ति हो जाने पर सब भगवान में निमग्न हो जाते हैं। तीसरी अवस्था है अतिमानस रूपांतर की, जिसमें दिव्य विज्ञानमयी चेतना की प्राप्ति होने पर सब अतिमानस भावापन्न हो जाते हैं। इस तीसरी अवस्था में ही मन, प्राण और शरीर का वह पूर्ण रूपांतर प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सोहम। तो पहली अवस्था चैत्य रूपांतर की है,
दूसरी आध्यात्मिक रूपांतर की है, तीसरी अतिमानस रूपांतर की है। अब यहाँ पर श्री अरविंद जी कहते हैं कि अतिमानसिकीकरण अतिमानस योग के द्वारा प्राप्त होने वाले परिवर्तन का अत्यंत कठिन भाग है। अतिमानसिकीकरण साधारणतया सबसे पहले मनुष्य को मन, प्राण और शारीरिक चेतना का अतिमानसिकीकरण करना चाहिए। इससे अनंतर ही मनुष्य शरीर के जो अतिमानसिकीकरण है सोच सकता है। यह ऐसा शरीर है जो जब तक कि मनुष्य पृथ्वी पर दैहिक जीवन में रहता है, दैहिक चेतना को समूर्त करने और अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इस तरह से श्री अरविंद जी ने रूपांतर के बारे में यहाँ जो कुछ कहा वो प्रस्तुत किया। आज यहीं तक। ओम शिव।